मेरे सागर को भर दिया। मेरे लाडली कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में, गोदी में बाबा तेरे मनवा करे खिलौने। आनंद सिंधु लेता अंतर में है हिलोरे। अपना बना के हमको, अपना बना के हमको क्या से क्या कर दिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर दिया। जाने क्या देखा मुझ में, जाने क्या देखा मुझ में, मुझे प्यार कर लिया। मेरे लाडले कहाँ, मेरे लाडले कहाँ, आंचल में भर लिया। जाने क्या देखा मुझ में। ओम शांति। शांति सभी को। तो जाने क्या देखा हम सभी ने, जब हम सबको बाबा ने प्यार किया। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है कि मुझ में क्या देखा हो। एक बार एक रानी थी, उसकी तो रानी का जो बच्चा था, राजकुमार जो था, वो बहुत खूबसूरत, बढ़िया उसको सुंदर सुंदर वो कपड़े पहनाती थी, बढ़िया उसको खाना खिलाती थी। लेकिन वो क्या करता था, बच्चों के साथ खेलता था, जिसमें दासी का भी बच्चा साथ हो। तो एक बार रानी ने दासी को बुलाया और कहने लगी कि ऐसा कर, बाहर आंगन में बच्चे खेल रहे हैं। तो अपने बच्चे को उसने कहा, कहने लगी जो सबसे खूबसूरत बच्चा हो ना, उसको ये खिलौना दे दो। तो रानी तो सोच रही कि सबसे खूबसूरत तो मेरा ही होगा, राजकुमार, सलोने कपड़े पहने हुए, अलग ही दिखता है राजकुमार। तो जब वो दासी वहां गई तो उसने वहां बहुत सारे बच्चे देखे कि खेल। उसने कहा था जो सबसे खूबसूरत बच्चा तुझे लगे ना, जो हो, जो तुझे दिखे, उसको ये खिलौना दे। जो दासी थी उसका बच्चा कैसा था, थोड़ा जैसे मुरझाया हुआ सा फूल, थोड़ा अंडरवेट, गरीबी जिसपे साफ झलकती। तो जब दासी ने उन बच्चों को खेलता हुआ देखा ना, तो तुरंत अपने बच्चे की तरफ चली, जिसकी नाक बह रही है, जिसके कपड़े पुराने से, वो खिलौना उसको दे। तो इतनी देर में रानी बाहर है। तो रानी देख के दंग रह गई, कहने लगी इतने सब बच्चों में जहां मेरा बेटा राजकुमार भी था, ये सुंदर नहीं लगा तुझे? तुझे ये सुंदर लगा क्योंकि अपना जाया था, अपना बेटा। तो माँ के लिए अपनी औलाद सबसे प्यारी होती, चाहे कितनी कुरूप हो, कोई हैंडीकैप हो, माँ उस बच्चे को और ज्यादा प्यार। तो ये तो एक दासी की बात है।
और भगवान कहता है तुम सब मेरे बच्चे, तुम खुद को भूल बैठे, क्योंकि बाबा कहता है तुम आत्माओं ने न जाने इस सृष्टि के रंगमंच पर आकर बाबा कहता है तुमने कितने पाठ खेल डाले, मगन हो गए बाबा के। इतने बाबा कहता है रच बस गए इस शरीर के साथ। बाबा कहता है मन की कहानियों के बीच इतने रच बस गए कि तुमको ये होश नहीं है। जैसे जो जानते हैं ना किरोशिया जो कई लोग बनाते हैं, कई लोग ऊन की स्वेटर बनाते हैं, तो स्वेटर तो देखो बन गई, लेकिन स्वेटर को ये होश नहीं है कि कभी एक दिन मैं गोला थी ऊन का। मेरी एक लंबी यात्रा है ये देह की सिलाइयों में, न जाने कितनी सिलाइयां चढ़ाई। कहते हैं ना ये 2 सिलाई चढ़ा दूं, 5 सिलाई चढ़ा दूं। बाबा कहते हैं देखो ऊन के गोले के जैसे तुम थे। बाबा कहते हैं यहाँ कितनी सिलाइयां चढ़ी, कितने तुमने शरीर लिए, कितने सुंदर सुंदर ये डिजाइन बना दिए तुम, है ना? मन क्या करता, एक चीजें हम बाहर बनाते, हमारा घर परिवार बच्चे वो सब बाहर दिखता, लेकिन मन क्या करता, उनके साथ एक लगाव है, एक मोह है, ये राजमहल अंदर तैयार हो जाता है। बाबा कहता है ना बच्चे अपने को अब देह नहीं आत्मा समझो। तो हम तो देह में ऐसे रचे बसे हुए हैं, अगर कोई मेरा नाम लेकर के गाली दे दे। एक बार गौतम बुद्ध को किसी ने गाली दे दी, साथ में एक शिष्य था, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। वो कहने लगा मैं अभी इसको ठीक करके आता, गाली किसे दे दी। तो गौतम बुद्ध ने उसको कहा, कहने लगे कि किसको गाली दी। कहते आपका तो नाम लिया अभी। वो कहते ये नाम मेरा नहीं, तेरा ये नाम नहीं है, तब भी तुझे गाली सुनाई दी और तुझे बुरा लग गया और तू बदला लेने की सोच, लेकिन ये नाम मेरा है, ये तो मैं भूल बैठा, इसलिए मुझको फीलिंग ही नहीं है, मुझको दुखा नहीं, दर्द नहीं हुआ, अपमान नहीं हुआ, तो बदले की बात ही नहीं है। आज आत्मा शरीर में इतनी रच बस गई कि मेरा नाम लेकर कोई 2 बात कर दे, हम तुरंत तैयार हो जाते हैं। कहते हैं आपने मेरे नाम से ये बातें बनाई कैसे? हुँ? बाबा कहता है बच्चे अपने को आत्मा जान, बाप बैठ आत्माओं से बात कर। आत्माओं से बात करते, क्या बात करते? बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको क्या दे रहा हूं अभी, तुम्हारी भक्ति का। देख रहे हो ना दुनिया इस समय कुंभ नहा रही है, 2 दिन में करोड़ों लोगों ने कुंभ नहा लिया। दिखा रहे थे न्यूज में 2 दिन में 5.5 करोड़ के लगभग लोग अभी तक कुंभ नहा चुके विद इन 2 days। सोचो, बाबा कहता है यहाँ भगवान बैठा है। बाबा कहता है तुमने जो भक्ति में पढ़ा सुना ना, तुम सोचते हो कि हम स्नान करेंगे दान करेंगे तो भगवान मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग बाबा जी बने, देख रहे हो कुंभ में जो भीड़ जमावड़ा इस समय तैयार है। बाबा कहता है बच्चे संगम पर जब आप आत्माएं ऐसा महाकुंभ तैयार करोगे तो बाबा कहता है दुनिया की नजर आप पर होगी। अभी तो दुनिया की नजर वहां पर है, हर टीवी चैनल पर वही बार बार टेलीकास्ट होता जा रहा है। बाबा यही समझाता है, बाबा कहता है देखो महाभारत की लड़ाई तुम्हें दिखती है,
कौरव सेना तुम्हें दिखती है या नहीं दिखती? एक तरफ बाबा कहता है दुनिया महाकुंभ नहा रही, ऐसी आकाशवाणी भी लोग कर रहे हैं कि ये इस समय का कलयुग का अब आखिरी कुंभ है। क्यों? अंदर की बात तो कोई जानता है। किसने आकाशवाणी करी? कोई नहीं जानता। क्योंकि बाबा कहता है बच्चे ये त्रिवेणी पर सरस्वती गुप्त है, ज्ञान गुप्त है, तुम्हारा बाप गुप्त है। तो जब बाबा हमको कहता है ना अपने को आत्मा समझो, तो आत्मा समझो माना क्या? हम कहते हैं यहाँ भ्रिकुटी के बीच सितारा, नहीं, उलझ जाओगे फिर सितारों। आत्मा माना नॉलेजफुल, नॉलेज ही तो दे रहा है, ज्ञान का सागर, आत्माओं को मास्टर ज्ञान सागर बनाने ही तो आया, यही तो डिग्री है उसके पास। तो बाबा अपने को बार बार क्या कहता है? बाबा अपने को नॉलेज देता है, बच्चे देख, देह ना छूट जाती है, देखते हो ना दुनिया को, कहते हो फलाना पूरा हो गया, तो बाबा कहता है तुम्हें दो चीजें दिखाई देती है उस समय, एक उसकी लोथ पड़ी है, एक उसकी डेड बॉडी पड़ी है, जिसको बाबा कहता है सारा परिवार संबंधी बैठकर रोते, और एक बाबा कहता है फिर आत्मा की बात करते हैं, आत्मा मुक्त हो गई, आत्मा भगवान को प्यारी हो गई, आत्मा स्वर्ग चली गई। कितनी बाबा कहता है तुम बातें बनाते हो, स्वर्ग कहीं है? देखा किसी ने? नहीं बाबा, मैं ही हूं, एक भगवान ही है जो स्वर्ग की रचना इसी धरती पर आके कर, बाकी मरने के बाद कहीं होते नहीं है स्वर्ग, जीते जी नहीं मिला। जीते जी बाबा कहता है देखो भगवान को ढूंढते ढूंढते जगत से चल, देख रहे हो ना इनको, इनसे पूछो सारा साल कहाँ जाते हो, कुंभ नहाने जो आते हो सारा साल कहाँ जाते हो? तो क्या कहते हैं? कहते हैं कोई हिमालय पे, कोई उत्तराखंड में बैठकर हम तपस्या कर, तपस्या सुनो इनकी, कईयों ने 12-15 साल से हाथ ऊपर रखा हुआ, नीचे ही नहीं किया, कोई 35 साल से नहाया ही नहीं, कोई रोटी नहीं खा रहा, केवल मांस खा रहा, एक मुर्दे का मांस, ये तपस्या। कितनी भी ठंड हो ये नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहने, इनमें आपस में ही कितने भेदभाव। बाबा कहते हैं बच्चे मोक्ष जैसा कॉन्सेप्ट है नहीं, अगर देह को कष्ट देकर, भस्म रमाकर, गले में रुद्रों की माला, सर पे नाग लपेटने से बाबा कहता है बच्चे तुम अशरीरी नहीं बन सकते, है ना, खुद को डिटैच करने की कोशिश करते हैं ना, है ना, कोई कपड़ा नहीं पहन रहा, कोई खा नहीं रहा, कोई नहा नहीं रहा, कोई एक ही पोज पे खड़ा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, ऐसे कोई अशरीरी हुआ जाए। एक बार हम सुनते थे एक था तपस्वी, गांव में जब पहुंचा तो उसके लिए बहुत लोगों ने उसकी महिमा की, वो कहने लगे, कहते हैं वो ऐसा है बाबा कि वो पिछले 25 साल से खड़ा ही हुआ है, बैठता ही नहीं। तो सारा गांव उसके दर्शन करने के लिए भागने लगा कि अरे 25 साल से खड़ा है, बैठा ही। तो कोई एक था जागा हुआ, बाकी तो सब सोए हुए हैं। सोए हुए आदमी के लिए बहुत आसान है मत्था टेक, वो कहता है भैया तू जो कर सकता है वो हम तो सोच भी नहीं सकते। गृहस्थी इसी को कहता है बाबा, कि गृहस्थी सोचता है कि भाई ये सब अपने बस की बात नहीं, हमें तो घर देखना है, परिवार देखना है, बच्चे देखने हैं। अगर बाबा ही बनना होता तो बछड़े क्यों गिरता, बछड़े तो गिर दिए घर, अब इनको पालना भी तो पड़ेगा। तो एक जागा हुआ था, वो वहां पहुंचा, जो उसके चेले थे उससे पूछने लगा कि ये कब से खड़ा हुआ? बोला ये 25 साल से हो गए इसको खड़े हुए, 10 साल से हम इसकी सेवा में लगे। बोला ये रात को सोता भी नहीं? बोला नहीं, खड़ा ही हुआ है बस।
क्या इसके अलावा इसकी कोई उपलब्धि है? ये खड़ा ही हुआ, क्योंकि खड़ा किस लिए हुआ? प्रभु की याद में, कोई सिमरन में कुछ कहते नहीं, ये बस यही उपलब्धि है इसकी, ही खड़ा हुआ। तो एक चेला कहने लगा, अगर ये बैठने की कोशिश करे तो अब तो बैठ भी नहीं पाता। जॉइंट्स है ना वो सारे खराब हो गए, खड़ा ही। तो बाबा कहते हैं बच्चे कुंभ, ये स्नान बाबा कहता है बच्चे जिसको करना है वो क्या है? वो है आत्मा। आत्मा बाबा कहता है ज्ञान की डुबकी रोज ले। बाकी तो लोग मुर्दे को भी नहलाई दे, क्या बड़ी बात। जाते आदमी के भी मुख में लोग गंगा जल डाल ही देते हैं, क्या बड़ी बात। बाबा कहते हैं बच्चे ये अमृत अब पियो। अब पियो तो बाबा कहता है इस अमृत से तुम महसूस करोगे, अनुभव करोगे। बाबा कहता है देखो तुम्हारे दुख, संताप, बीमारी, चिंता, बाबा कहता है सारे बंधन कट जाए। वाकई ही इस ज्ञान के अमृत में इतनी पावर, हम ये इतनी किस किस टोन में बोले हमको समझ में नहीं आ रहा। हमने शायद ये इतनी बड़ी जल्दी खत्म कर दी, इसको कितना लंबा खींचे। माँ के दूध में तो ताकत होती है, कौन मना कर। भगवान बैठा है, पालना दे रहा है, माँ बनकर, बाप बन। ऐसा होगा किसी का भाग्य? जाने क्या देखा मुझ। भगवान तो देखो सबके लिए आया बैठा, लेकिन बाबा कहता है मूढ़मती। मूढ़मती है ना, बाबा कहता है माया ने क्या किया है। इस समय बाबा कहता है कौरवों के पास है अश्रूणी सेना। ये बाबा कहता है ये इस समय महाभारत की लड़ाई है, अभी कलयुग के अंत में संगम पर। बाबा कहता है बच्चे ये दो टीम बटती है, एक पांडव, एक तरफ कौरव। बटी हैं अभी। बाबा कहता है थे सारे ही कौरव, पत्थर बुद्धि सबके अंदर। बाबा कहता है बच्चे देखो विकार भूत भरे पड़े, तो सब तुम कौरव। किसी में मोह है, किसी में लोभ ज्यादा है, किसी में अहंकार कितना है। घर घर बाबा कहता है देखो रावण राज्य। तभी तो दिवालियां मनानी पड़ती हैं तुम, तभी लक्ष्मियां बुलानी पड़ती हैं तुम्हें, क्योंकि ठन ठन गोपाल है सारे, पल्ले कुछ भी नहीं है। नोट जरूर दबाए हैं हम, क्योंकि हमने सीखा ही है नोट कमाने और नोट दबाने, बस किताबें पढ़ पढ़ के नोट कमाने जोगे बन गए। अब नोट कमाते कमाते दबाने जोगे बन गए कि बीमारी में काम आएंगे, बुढ़ापे में काम। बस यही सीखा है। माया इतना होशियार हमको बना देती है कि देखो अच्छा जीवन कैसे जियोगे। शरीर को सारे कंफर्ट मिलने चाहिए, बढ़िया घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तन पे बढ़िया कपड़ा होना चाहिए, जेब में करारे नोट होने चाहिए, बैंक बैलेंस बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी लोग प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। तो माया ने जितना हमको शिक्षित किया, हम हो गए, है ना। अब बाबा कहता है देखो मैं आया। माया तो बाबा कहता है मेहनत तो तुमसे खूब करवाती है, जैसे सुतेली माँ होती है ना। सुतेली माँ होती है ना, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, बेटा। उसमें उसकी माँ दिखाई है अरुणा ईरानी। कैसा प्यार करती है बेटे को। मुंह में राम, बगल में छुरी नहीं तलवार, हाथों से जहर तक पिला दे, ऐसी माँ। तो बाबा कहता है बच्चे ऐसे मूढ़मती नहीं बनना। माया की बाबा कहता है पग पग चाल को पहचान। कितना जीवन तो निकल। मजे की बात है
लोग ज्ञान भी सुन रहे हैं, फिर कुंभ भी नहाने जा रहे हैं। बाबा कहता है बच्चे ये माया बड़ी दुस्तर है, छोड़ेगी नहीं। लोग सोच रहे हैं, कह रहे हैं शायद आखिरी कुंभ हो, तो चलो एक बार तो नहाए, क्या पता कुंभ नहा के मुक्ति मिल ही जाती है। पब्लिक वॉशरूम बना रखा है उसको। वो बाबा ही आपस में लड़ रहे हैं, कहते हैं जो पॉपुलर है उनको अच्छे अरेंजमेंट दिए हैं रहने खाने के, और जो नहीं है इनको देखो। इच्छा मात्रम अविद्या, ये वरदान भगवान के सिवा और कोई दूसरा तो दे नहीं सकता। बाबा कहते हैं देखो एक तरफ कौरव सेना, अश्रोहनी बाबा कहता है बल जिनके पास है ना। बाबा कहता है जो बाबा कहता है धर्म की तरफ अपने को समझे बैठे कि कुंभ नहाना बड़ा धर्म का काम समझा लोग, तो बाबा कहता है देख एक तरफ तो वो जमावड़ा है जो भक्ति में बाबा कहता है गोते खाते, देख रहे हो। एक तरफ पॉलिटिक्स देखो, एक तरफ पॉलिटिक्स देखो, एक तरफ बाबा कहता है जिनको गुरु मानते हो उनको देखो, एक तरफ अभिनेताओं को देखो। देखो बाबा कहता है ये है तुम्हारी गौरव से। एक तरफ बाबा कहता है साइंटिस्ट को देखो, रोज लगा हुआ है कोई ना कोई नई मिसाइल बनाने, विनाश की तैयारियां बाबा कहता है दिखती हैं। और एक तरफ बाबा कहता है तुम 5 पांडव हो, उसमें भी बाबा कहता है कभी कोई भर्ती होता है और कभी कभी बाबा कहता है कोई स्कूल से नाम कटवा के निकल जाता। माया बाबा कहता है ऐसा तुम्हारा नाक काटती है बात। शूर्पणखा यही देखो, तो इसलिए बाबा अपने को क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे इच्छा मात्र में। इस माया नगरी में बाबा कहता है तुम जो जो सोच के बैठे हो वो महाकुंभ नहा रहे हैं, उनको लगता है हमको मोक्ष मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, वो ये सोच के बैठे। पॉलिटिक्स जो है बाबा कहता है जो पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियंस हैं, बाबा कहता है ये सत्ता की लड़ाई लड़, और बाबा कहता है क्या है कमी क्या है, बाबा कहता है सब तो विकारी है। विकारी है ना, हर आत्मा देखो बाबा कहता है विकारी, और विकारी आत्मा बाबा कहता है फिर विकारी आत्मा बाबा कहता है मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम बंधे किससे हुए हो, बाबा कहता है तुम बंधे हो अपनी इच्छाओं से, इच्छाओं से बंधे पड़े, बंधनों से बंधे पड़े। हाँ, तो इसलिए बाबा अपने को क्या दे रहा है, यहाँ बिठाकर बाबा कहता है बच्चे मैं आप ब्राह्मण आत्माओं को संगम पर, बाबा कहता है बच्चे आप बच्चे भगवान की मुखवत छावनी ईश्वरीय संतान को। तो हम ब्राह्मणों को बाबा क्या दे रहा है अभी, मंत्र दे रहा है ना। मंत्र में बड़ी ताकत होती है, अगर सही विधि से सही उच्चारण सही मुहूर्त पर किया जाए, है ना। भक्ति में मंत्रों की बहुत महिमा। बाबा कहते हैं बच्चे बाप आप आत्माओं को क्या दे रहा है अभी, माया को वश करने का महामंत्र। कौन सा, मन मना भाव। हम अक्सर मुरलियों में इसको सुनते आए। पूछें किसी से मन मना भव तो क्या कहते हैं, मन मना भव माना बाबा कहता है अपने को आत्मा जानकर मुझको याद करो। कोई कहेगा मन ही मन मुझको याद, क्या मतलब है माया को वश कर, पहली किस लिए मंत्र दे रहा है बाबा, माया को वश में करने के। कौन सा मंत्र दिया, मन मना। बाबा कहता है यूं तो गीता में भी है मन मना, जो बाबा कहता है तुमने भक्ति में गीता पढ़ी
उसमें भी बाबा कहता है ये अक्षर है मन मना, लेकिन बाबा कहता है केवल पढ़ लेते हैं, अर्थ नहीं जानते। यहाँ पर भी हम सुन लेते हैं, रट लेते हैं, अर्थ शायद हम भी नहीं जानते। भगवान कह रहा है ये माया बड़ी दुस्तर है, माया भगवान की बेटी भी है। माया, बाबा कहता है बच्चे जैसे तुम्हारा बाप सर्वशक्तिमान है, ऐसे बाबा कहता है बच्चे ये माया भी सर्वशक्तिमान है। अब पता तो हो ना सिद्धि क्या है, तब तो विधि काम में लाए। बाबा कह रहा है ये मंत्र याद रखोगे तो माया वश में आ जाए। माया क्या है? बाबा कई बार मुरली में थोड़ी थोड़ी रोशनी रोज डालता है। बाबा कहता है बच्चे दुनिया तो धन को माया मानती, माया मांगते हैं ना लोग, ना कर माया को अभिमान करते हैं ना, कि धन का अभिमान मत। बाबा कहते हैं बच्चे माया माना क्या, किसको कहोगे माया है, कहाँ माया? माया को समझोगे तभी तो इसको वश करो। हुँ? क्या है माया? कई कहते हैं अच्छा मन है ना, मन को वश में करने के लिए बाबा हमको ये मंत्र दे, मन मना। मन किसी का वश हुआ? 18 जनवरी 69 ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के तन से अपना अंतिम अनुभव सुनाया कि जब शरीर छोड़ रहा था उस अंतिम समय में क्या हो रहा। बताया ना बाबा ने, एक तरफ बाबा कहता है योग बल, एक तरफ बाबा कहता है भोग बल। कहाँ लड़ाई चल रही है? भीतर। भीतर माना मन में। कहाँ मन कंट्रोल है? संकल्प तो उठते ही है। सागर है, पानी तो होगा ही, नहीं तो सागर का है। और अगर पानी है तो मतलब लहरें हैं, आ रही हैं जा रही, आ रही हैं जा रही। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा कहता है बच्चे ऐसे था जैसे मलयुद्ध। ये ब्रह्मा बाबा का अंतिम अनुभव सुनाया गया शरीर छोड़ने के बाद। तो हम क्या समझे इस मनमना भाव का अर्थ? बाबा तो कह रहे बच्चे पेपर तो माया तो अंत तक आएगी, तेरा पीछा ना मैं छड्डांगी सोनिए। माया भी कहती है तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। तो माया को वश में करना माना, आपने देखा होगा हम घरों में वो यूज करते हैं कई बारी, है ना, क्या बोलते हैं वैक्यूम क्लीन। कल परसों भी बाबा ने गलीचे का जिक्र किया हो। हाँ बाबा कहता है यूं तो देखो दुनिया में नॉलेज अपनी अपनी है। हाँ, कईयों को बाबा कहता है गलीचा बनाना, है ना, तो कारपेट हम लोग साफ करते हैं कई बारी वैक्यूम से। तो वो क्या करता है, वैक्यूम क्लीनर क्या करता है, जो नीचे सारी गंदगी है डस्ट है वो सक कर लेता है। अब कुछ बच गया बाहर, कुछ बचा बाहर, किसको वश में करना है? बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मंत्र है ना, ये ऐसे ही समझना जैसे वैक्यूम क्लीन। ये मन के गलीचे पे बहुत कुछ है, कहीं कांटे हैं, कहीं फूल हैं, कहीं कोठी है, कहीं झोपड़ी है, कहीं शराब है, कहीं रोटी है, कहीं मुर्गा है, कहीं चपाती है, बहुत कुछ है। बाबा कहता है ये मन, सारी दुनिया समाई हुई है इसके अंदर, है ना। कई बार हम जब ज्ञान सुनते हैं हमें क्या लगता है कि शरीर के अंदर में आता, ये गलत है। जब गिनती सीखते हैं तो 0 से शुरू होनी चाहिए, 0 1 2। बाबा कहता है बच्चे 5 स्वरूपों की जो तुम ड्रिल करते हो ना, तो आत्मा क्या देखती?
है ना। बाबा क्या कहता है, 5 स्वरूपों का अनुभव करो, केवल विजुलाइज। तो बाबा कहते हैं बच्चे शरीर में आत्मा नहीं, आत्मा बाबा कहता है आत्मा है, आत्मा के अंदर बाबा कहता है ये सारी फिरकी घूमती है। आत्मा ही तो है, बाबा कहता है जिसने ये देह धारण की। ये चोला किसने पहना, आत्मा ने। मालिक बड़ा हुआ या मकान बड़ा, क्या कहो। कहते हैं कि 200 करोड़ की कोठी है, 200 करोड़ की कोठी है किसकी, मालिक बड़ा है। तो भ्रिकुटी के बीच आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे पहचान। जब मैं कहता हूं मन मना भव, इस मंत्र से बाबा कहता है माया को वश कर सको। तो मन मना भव ऐसे ही समझना जैसे एक बच्चा ड्राइंग शीट पर ड्राइंग बना है ना। अब बच्चे के हाथ में पेन पेंसिल दो, सुंदर से कलर दो। तो ड्राइंग शीट देख पहले उसके हाथ में कैसी है, बिल्कुल ब्लैंक, एकदम व्हाइट, है ना। अब वो बच्चा इसमें क्या करता है, स्काई बनाएगा, फिर उसके अंदर चिड़िया उड़ती हुई, फिर वो सूरज दिखाएगा, फिर एक झोपड़ी बना देगा, एक पेड़ बनाएगा, नदी दिखाएगा, नदी में फिर दिखाएगा कि मछलियां तैर रही, दिखाएगा ना ऐसा। तो बाबा कहते हैं जब मैं तुमको कहता हूं ना मन मना भव का मंत्र, तो बाबा कहता है फिर मन मना भव माना वो ब्लैंक ड्राइंग शीट। आत्मा का बाबा कहता है जो आदि स्वरूप है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे वो ड्राइंग शीट देख। ये तो बाबा कहता है जो तुमने ड्राइंग की, विचार से, संकल्प से सुंदर सुंदर रंग भर दिए उसके अंदर, है ना। मन भी ऐसे ही कर, क्या क्या रचता है हमारा मन। एक मकान बनाना है, बना ही लेता है कुछ सालों। एक नौकरी करनी है, कर ही लेता है। शादी करनी है, कर ही लेता है। बच्चे, सब कुछ, है ना। एक ड्राइंग शीट हमको मिली थी और देखो हमने इसमें क्या क्या बना। अब बाबा कहता है बच्चे जब तुम वो वैक्यूम क्लीनर, वो मन मना भव का मंत्र बाबा कहता है जब तुम यूज करते हो ना, तो बाबा कहता है फिर जो नॉलेजफुल आत्मा है उसको ये पता है ये सारा मैजिक किससे हुआ, पेंसिल का कमाल था। ये कमाल था रंगों का। तो वैक्यूम क्लीनर ने क्या किया, वो गलीचे की, कारपेट की सारी गंदगी सक कर ली। ऐसे ही बाबा कहता है जब तुम मन मना भव का मंत्र उसका स्वरूप बनते हो, तो बाबा कहता है फिर मन, बुद्धि, संस्कार सब बाबा कहता है सक हो गया, खाली। इसको वो कह रहा है निराकारी आत्मा, ब्लैंक शीट ऑफ ड्राइंग पेपर। बाबा कहता है माया है ही नहीं। अब कहाँ है झोपड़ी, कहाँ है वो सुंदर सी सुबह जहां पक्षी चहचहा रहे हैं, कहाँ है पानी, कहाँ है मछली। जब कोई शरीर छोड़ देता ना तो लोगों की बातें सुना, थोड़ी देर तो लोग अफसोस करते हैं क्या हुआ था ये वो सब, फिर कहते हैं चलो बीमारी से जान छूटी, मुक्त हो गया बेचारा। तड़पता दुख पाता कौन कर रहा है किसकी, फिर इस टोन में बात करने लगा। तो पहले क्या किया, पहले तो बाबा ने आज भी मुरली में कहा, बाबा कहते हैं देखो जब कोई अर्थक्वेक आती है, कोई बीमारी होती है, तो बाबा कहता है सब मेरे पीछे लग जाते हैं कि भगवान का ही किया। भगवान क्या कह रहा है, जनता की अदालत में बैठा है, क्या कह रहा है, वो कहता है मेरा इससे कोई लेन देन नहीं। ये सब बाबा कहता है जो नूंद है ड्रामा में वो होता है, क्यों मेरे पीछे लगे हो। भक्त बड़े प्रश्न करते हैं उससे कि तू प्रसन्न होता क्यों नहीं है, पूरी जिंदगी निकाल दी हमने उत्तराखंड में, हिमालय की कंदराओं में, हमें मुक्ति क्यों नहीं देता। भगवान कह रहा है ये थी मुक्ति, सुनो तो सही, बैठो तो सही, हो गई आत्मा मुक्त, वापस घर आना। तो गिनती अब उल्टी करनी पड़ेगी। अब तुमको संसार की तरफ नहीं भाग कि ट्रेन से जाऊं कि प्लेन से जाऊं, कुंभ नहाऊं कि फलाने मंदिर में जाऊं,
वहां पूजा चढ़ाऊं, कि फलाने पंडित को खिलाया हूं। बाबा कहते हैं नहीं, कर्म कांड से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि आत्मा कर्म कांड के बंधन में और बंध जाती और अक्यूपाई हो जाती। स्वेटर जो लोग बनाते हैं ना, उनको अच्छे से पता, स्वेटर जब पूरी बन जाती है ना, तो क्या करते हैं, स्वेटर को बंद करना होता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको बार बार यही कह रहा हूँ बच्चे, अभी ये बस खेल खत्म है सारा, अब और फंदे मत बढ़ा, और फंदे नहीं बढ़ाना बाबा। कौन से फंदे? गले के। गले में फंदे कौन से हैं? बाबा कहता है तुम इच्छाओं के जो ये फंदे बांध के बैठ जाते हैं, पहले मेरा क्या होगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा। बाबा कहता है तूने खुद को ही आत्मा नहीं देखा। आत्मा माना नॉलेजफुल बीइंग। जो नॉलेजफुल है, बाबा कहता है वो स्ट्रेस फ्री है, उसको कोई टेंशन है नहीं, त्रिकालदर्शी है, वो भगवान बना रहा। हम्म? तो बाबा कहते हैं बच्चे ये है मन बना भव का, मन, बुद्धि और संस्कार, एक ही थैले के सब चट्टे बट्टे। तो बाबा के ज्ञान सुनाकर हमको क्या करता है, पहले मन को, क्योंकि मन को आदत है ना बातों में उलझने की, मन हमारा बातों के पकोड़े ज्यादा पसंद करता है। तो बाबा क्या करता है, व्यर्थ का कचरा बाहर निकालता निकालता कहता है समर्थ सुनो। तो जब हमारा मन राजी हो जाता है, भरपूर हो जाता है, तो फिर बुद्धि साइलेंट हो जाती। किसी से आज हम बात कर रहे थे, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना कि मन बुद्धि आपस में क्या कनेक्टिविटी है। ऐसे ही किसी से बात हो रही थी, पता नहीं था कि यहाँ पर इसका लिंक जुड़ जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि जुड़ गया। कोई आर्ग्यूमेंट कर रहे थे किसी चैनल पर, शायद किसी गुरु ने एक ये बात कर दी कि जो हमारे समाज में महिलाएं हैं उनको नौकरियां नहीं करनी चाहिए। उस गुरु ने ये बात एक चैनल पे कर, तो जो मीडिया वर्ग है और जो लेडीज हैं, प्रोफेशनल लेडीज हैं, वो आकर उसने उसका घेराव कर, कहने लगी कि आपने ये बात कर कैसे, क्या महिलाएं कमा नहीं सकती? बांध लिया उसको पकड़ के। हम्म? तो गुरु ने फिर क्लैरिफिकेशन दिया। वो कहने लगा, कहता है देखो पहले मेरी बात समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कहता है मुझसे किसी ने ये प्रश्न किया कि महाराज मेरा पति बिजनेस क्लास है, बिजनेस करता, वेल स्टेब्लिश्ड है, क्या मुझको नौकरी करनी चाहिए? वो कहने लगा किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया, तो मैंने उसको आंसर किया कि देखो जब पति अच्छा कमाता तो तुझको नौकरी करने की क्या जरूरत है ना। पति है, अपना अपना घर है, बच्चे हैं, उनको संभालो, उनकी सेवा हो। तो जब धन है, धन की कमी नहीं है, तो फिर क्यों जा। हाँ, अगर पति काम नहीं कर रहा या लायक ही नहीं है या है ही नहीं, कोई भी रीजन बन सकता, तो चलो मजबूरी है। तो उसने एक बहुत प्यारी बात कही। वो कहने लगा, कहते देखो हम तो जिस गांव से आते हैं ना, अगर एक पानी की बाल्टी पड़ी है तो उसको बहन नहीं उठाएगी, अगर भाई खड़ा हुआ उस पानी की बाल्टी को भाई उठाए। अगर पति खड़ा हुआ है तो पत्नी नहीं उठाएगी, पति उठाए। तो जिसके साथ हमारी ये चर्चा चली ना, उन्होंने एक चीज की, कहते हाँ ये तो हमारा भी समाज है कि अगर एक मेल खड़ा है तो फीमेल को ये सब करने की जरूरत नहीं। तो वो कहने लगे, कहते हैं देखो मैं ऐसे विचारधारा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से आईपीएस अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स हैं जो कहते हैं हमको शादी के लिए लड़की कैसी चाहिए, घरेलू, पारिवारिक, कमाऊ नहीं चाहिए। दोनों कमाऊ होते हैं तो फिर घर बसते नहीं। दोनों कमा के ला रहे हैं और दोनों थके हुए आ रहे हैं, तो रोटी फिर कौन खिलाएगा, मेड खिलाएगी।
इसलिए आजकल बड़े अच्छे-अच्छे जुगाड़ आ गए। हाँ, जो पीजी में रहते हैं ना बच्चे वो पैकेट्स ले आते हैं पराठे के और इसके, वो तुरंत एक मिक्सचर आ रहा है रेडीमेड दालें, गर्म पानी में डालो और खा लो। सोचो, जिस भोजन के लिए, जिस पेट की अग्नि के लिए हम सारा दिन मत्था मारते हैं ना, खाने को हमको ये मिल रहा है, पेस्टिसाइड्स फूड। पता नहीं कब की पैकिंग है, क्या नहीं। खुश हैं लोग, इसलिए आजकल घरों में मैगी बहुत तो कहने का भाव क्या, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई जिनके साथ हमने बात, तो वो कहने लगे, कहते हैं देखो आपके सर्कल में कितनी फीमेल हैं जो वर्किंग, मुझसे उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा मैंने जिनको देखा है वो या तो गवर्नमेंट जॉब में है और या कुछ ऐसी हैं कि कमाना ही पड़े, मतलब मजबूरी वाली बात है कि भैया अब तो कमाना ही पड़े, एक से पढ़ नहीं रहा पूरा, अब तो कमाना। तो उन्होंने एक बहुत प्यारी चीज बताई, वो कहते हैं देखो एक एज होती है एक फीमेल की जब वो कहती है कि मैं करियर कॉन्शियस हूँ, मुझे कुछ अपना करना है, अपना बनाना है। यदि बाप के घर में वो लड़की जो देखती है ना, बाप उसको अच्छी एजुकेशन देता है, अच्छा खाना देता है, प्रोटेक्शन देता है, सिक्योरिटी देता है, तो जब वो एक नए घर में जाती है तो थोड़ा सा उसको ये लगता है कि मुझे ये फ्रीडम अगले घर में मिलेगी कि नहीं। म्यूट कर देना बहन उसको, कॉल को, अनीता दीदी। हम्म। तो वो बताने लगे, कहते हैं देखो जब एक फीमेल एक नए घर में जाती है ना, तो उसको शुरू शुरू में उसको लगता है कि पता नहीं फाइनेंशियल इशू तो नहीं आ जाएगा, मुझे फ्रीडम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसा हाथ में होना चाहिए, अक्सर पापा ने पढ़ाया किस लिए मुझको फिर, है ना। तो एक फीवर रहता है शुरू शुरू में कि भाई करियर कॉन्शियस हूँ, कुछ करना ही है, ये है वो। लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई, वो कहते हैं जब वो लड़की 2-3 साल वहां निकाल लेती है ना, तो उसको लगता है कि जो काम वहां पापा करता था अब यहाँ मेरा हस्बैंड करता है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है ना। और कहते हैं फिर उस फीमेल को क्या लगता है, फिर वो प्लानर रह जाती है बस, कि कमाएगा वो और हम तो ऐश करेंगे। क्योंकि वो सिक्योर हो गई, अब सिक्योर हो गई, जो बाप के घर में मिलता था वो उसको यहाँ पर भी मिल, अब वो उसको बोलेगी अब तू जा बाहर कमा, तो क्या कहेगी, अब नहीं जाएगी कमा। एक मनस्थिति है लेडीज की, हम देखते हैं जो वर्किंग नहीं है, जो घर में रहती है ना, जब वो देखती है दूसरी लेडीज को कि ये जाती है सज धज के साड़ियां पहन के अपना, है ना, सुबह सुबह 9 बजे निकल जाती है और अपना 8 बजे घर आ रही हो मैडम बन के, तो जो घर में घरेलू है ना, उसको लगता है कि काश मेरे पास भी नौकरी हो। मजे की बात है जो बेचारी 9 बजे भागती है, उसको नाश्ता भी ढंग का नहीं मिलता, आधा कच्चा पक्का तो वो बेचारी लंच लेके जाती, वो ये सोचती है कि काश इसकी तरह मैं भी घर पर होती, आराम से उठती, 2 बंदों का टिफिन पैक कर देती, फिर सारा दिन आराम से घर में बैठती। ये मन है हमारा, ये गलीचा ऐसे गंदा होता है। तो ये मन क्या कर रहा है अभी, वो मन है कि मन फाइनेंशियली भी स्ट्रांगनेस चाहता है, मन ये चाहता है कि सिक्योरिटी भी मेरे पास अच्छी हो, है ना। कई लेडीज ये फील करती हैं कि पैसा अच्छा है लेकिन सम्मान नहीं देता, यहाँ पर कोई रिगार्ड नहीं है, गिन गिन के देता है, इश्यूज बहुत सारे बन जाते। लेकिन उसने फिर एक चीज बता दी, वो कहने लगे कि देखो जब जब उसको वो कंफर्ट जोन मिल जाता है ना, तब वो लेडीज को आप बोलो कि कमा ले, वो कहती है अब नहीं, अब तो एटीएम दे, हम शॉपिंग कर, आज पार्टी करेंगे, आज मम्मी के यहाँ जाएंगे, आज फ्रेंड्स के यहाँ जाएंगे। अब वो कमाना नहीं चाहती, क्योंकि अब तो उसकी सारे की सारी उंगलियां अभी कहाँ है, देसी घी के अंदर, अब नहीं मेहनत होगी उससे। तो जब मन भटकना बंद हो गया, पहले करियर कॉन्शियस भी हूँ, यहाँ नौकरी करूँ, वहां करूँ, ये वो, अक्सर हम देखते हैं कहते हैं एक बच्चा हो जाएगा तो सारा भूत उतर जाएगा इसका।
ऐसा भी होता है। कई बार बच्चे होने के बाद भी कमाना पड़ता, मजबूरी है ना। तो जब मन भटकना बंद होता है तो बुद्धि विराम हो जाती है ना। जैसे वो एग्जाम्पल दिया कि वो लड़की जो बाप के जैसा कंफर्ट जोन यहाँ पर भी उसको मिला, तो अब वो उसको बोलो कि जा 8 घंटे की नौकरी कर रहा, इसकी सुन उसकी सुन, वो कहेगी अब तो मुझे कुछ नहीं करना। ऐसा ही है ना। तो बस ऐसा काम हो कि इसको ऑर्डर दे दूं, उसको ऑर्डर दे दूं, आराम से खाऊं, आराम से सोऊं, है ना। तो बाबा भी हमको क्या कह रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे ये मन, ये बुद्धि और ये संस्कार, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सब। हाँ, बाबा कहता है जब तुम्हारा मन विचलित होता है ना तो बुद्धि भी सक पका जाती है। जब वो लड़की कंफर्ट जोन में नहीं है तो वो बेचारी पूरी जिंदगी धक्के खाने। और मजे की बात तो है, वर्किंग हैंड होने के बाद भी हमने देखी है लड़कियां सचमुच बहुत अच्छी क्वालिफाइड लड़कियां, और क्या बोले अभी, हाँ, वो बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे, और अब तो उम्र भी हो गई। अब तो कई बार कहते हैं अब तो बस शरीर से निकलता भी नहीं। मन तो करता है घर बैठ जाए, लेकिन क्या करें, ऐसा नहीं होगा तो बच्चों की पढ़ाई छूट जाए। ये सच्चाई। बाबा कहते हैं बच्चे एक एज आती है ना, यंग एज में हम भाग दौड़ कर लेते हैं। आज के लिए तो यंग एज 30-35 में ही खत्म हो रही। अब ज्यादा स्टेमिना बचा नहीं है लोगों के। तो एक एज आती है वो 45-50 में, तो ऑलरेडी इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं खुद शरीर से, रिलेशनशिप से, प्रेशर से, कि वो खुद ही बेचारे बाहर आना चाहते। लेकिन हाँ, ये पाठ हमको कोई नहीं पढ़ाता कि कम खा लो, ये कोई नहीं सिखाता। कंपटीशन सिखाया है कि फलाने का बच्चा बाहर हो गया, तू यहीं बैठा, उसको वहां एडमिशन मिल गई, तेरे नंबर अभी ऐसे, फलाने का वहां। अभी हमें कल परसों कोई मिली एक मार्केट, तो वो बताने लगी, कहती मैं 3-4 दिन हो गए अभी गांव से आई हूँ, बेटी की शादी कराई, तो बहुत मुबारक हो आपको। तो वो फोन में फोटोज दिखाने लगी, कहती मैं फोटो दिखाती हूँ। खुशी होती है ना आदमी। काम क्या था उनका, वो अंडे बेचते। तो वो बताने लगी, कहती मैंने 60 लाख रुपया शादी में लगा दिया, और कितना कैश दिया कुछ बता रही थी, पता नहीं क्या था। तुम्हारा टोटल 60 लाख उन्होंने बताया, मैंने लगा दिया है। लड़के का पैकेज है 75 लाख रुपए का ईयरली, और लड़की का भी ठीक ठाक है पैकेज जो भी। इकलौता लड़का है, जहाँ रहता है वहां पर भी अपना मकान है, गांव में भी अपनी प्रॉपर्टी है, ना कोई बहन है ना कोई भाई। सोचते हैं देखो आज समय कहाँ पहुंच गया। आने वाले वक्त में बच्चे ऐसे आएंगे जिनका ना कोई चाचा होगा ना ताऊ होगा, ना कोई मासी होगी ना कोई बुआ होगी, इकलौते ही चाहिए सबको, और नोट ही खाने हैं शायद, नोट ही खाने। बाबा जो हमको यहाँ बिठाकर बैठा है ना, वो हमको ये सलाह नहीं देगा कभी भी कि तुम धंधे बंद कर दो, कमाइयां रोक दो। बाबा कहते हैं बच्चे पेट तो भरना है, तन पे कपड़ा भी चाहिए, है ना। लेकिन बाबा हमको कहाँ से ब्रेक लगाता है, बाबा कहते हैं तू अश्रोही सेना को समझ जाना, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और बाबा कहता है अब तू कमा के जोड़ेगा किसको। ये कुंभ नहाने गए हैं, यही अभी अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि आखिरी कुंभ है, जबकि ये ज्ञान नहीं सुन रहे। हम यहाँ रोज बैठते हैं मुरली क्लास सुनते, भगवान बैठ के रोज कह रहा है हमको बच्चे हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो अंतिम घड़ी में तो रिलैक्स हो जाना चाहिए, मुझे लगता है बड़ा मुश्किल। कल वो वीडियो देख रहे थे ना, देख रहे थे ना, जाता आदमी तो तड़पता जाता है दुनिया से, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा अटक गई। सोचा ही नहीं था कि अचानक से मृत्यु आ जाएगी।
और मजे की बात तो ये है, बाबा कहता है बच्चे माया तो तुमको ऐसा वश में करके बैठी है, ये नहीं सोचना कि जब तुम्हारी मौत आएगी तुम तब मरोगे। नहीं, जिससे मेरा लगाव है, जिससे मेरा मोह है, अगर ये भी चला गया तो हम मुर्दे के समान ही जिएंगे, कुछ होगा नहीं अंदर। अभी कल परसों लोहड़ी मनाई ना तो एक हमें आके कहने लगी, कहती है देख सारा दिन में आधी रोटी खाई है इसने। हमें तो मालूम ये आधी रोटी भी क्यों उतर रही है नीचे। तो हमने कहा देखो वक्त आएगा तो क्या बोले, आधी रोटी क्यों जा रही है नीचे, आधी ही जा रही है, इतना बड़ा बच्चा सारा दिन में आधी रोटी खा। तो वो हमने उनको कहा, मैंने कहा ये आधी रोटी भी ये कहाँ खा रही। हाँ, वो जो बाबा कहता है ना, ये माया का वैक्यूम क्लीनर भी चलता है। बाबा कहता है जब माया का वैक्यूम क्लीनर तुम पर चलता है तो बाबा कहता है ये तुम्हारी खुशी को चूस ले। ये बाबा कहते हैं बाप से जो तुम नॉलेजफुल बनते हो ना, बाबा कहते हैं सारी नॉलेज सक कर लेती है ये। माया के पास में भी वैक्यूम क्लीनर है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा कहता है बाप तुमको मंत्र देता है मन बना भव, तन भरा तन तना भव नहीं देता। माया तो हमको यही मंत्र दे रही है, तन तना भव, तन को खिलाओ, तन को ही जियो, तन के लिए ही मरो। ये माया का महामंत्र। तो मन अगर खुश नहीं होगा तो रोटी नीचे नहीं उतरने वाली। सो सिंपल। हमें ये दिख रहा है कि सामने वाला रोटी कितनी खा रहा है कि नहीं खा रहा, सेहत नीचे गिर रही है, लेकिन मन का क्या करे। वो गलीचा तो कितना गंदा है, उसकी सफाई कैसे हो। हर बच्चा कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं ना पेंटर, बहुत सुंदर सुंदर जो ड्रॉ करता है ड्राइंग्स को, हर बार हमारा मन ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर सुंदर ड्राइंग बनाए। बाबा कहते हैं बच्चे हर मन तो इस समय दुखी है, उदास। तो ऐसा मन बाबा कहता है क्या रचना रचे, क्या रचना रचे। सोचो, एक ड्राइंग शीट पर किसी बच्चे को हमने दी, एक ने तो बहुत अच्छी सीनरी बना दी और एक ने वो मिटा मिटा के पेंसिल से ऐसे वैसे पेज ही काला कर दिया। एक बच्चा बहुत खुश हो, है ना। कई लोग जिंदगी में बहुत खुश है, कहते हैं हमने नौकरी भी अच्छी, पैसा भी अच्छा, घर भी अच्छा, बच्चे भी अच्छे, उसकी सीनरी बहुत अच्छी बनी। और एक है जिसने मेहनत तो शायद खूब की है, पेंसिल खूब रगड़ी होगी, लेकिन बनाया कुछ, ये दुखी है, ये आधी रोटी खाने वाला। अब क्या करे। बाबा तो सबको एक ही मंत्र दे रहा है, मन बना। बाबा कहते हैं बच्चे तू आत्मा नॉलेजफुल बन। ये जो तुम पेज काले कर करके बैठ गए कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे तू वो जो ड्राइंग शीट मिली थी ना, उसको जैसी मिली थी ऐसी तुझे भी तो मिली थी। तू वो है, शून्य, खाली। आत्मा बाबा कहता है बच्चे वो है। निराकारी दुनिया में बाबा कहता है आप आत्माएं कैसी हो, जिसको बाबा कहता है स्वीट साइलेंस। वहां बाबा कहता है ना मन की कचकच है, ना बुद्धि की कचकच है, ना संस्कारों की कचकच है। एकदम बाबा कहता है कोरी शीट है। अब भूख लगेगी। हाँ, मैं आत्मा कैसी। बाबा कहते हैं बच्चे तू प्रेम स्वरूप, तू ज्ञान स्वरूप, तू सुख स्वरूप। तेरे पास बाबा कहता है दुनिया का सब कुछ है। दुनिया का मतलब क्या। हाँ, दुनिया मतलब क्या। बाबा कहता है एक दुनिया जो तुम ये देखते हो, पैसा, मकान, प्रॉपर्टी, बच्चा, परिवार, ये सब। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे बाप तुमको क्या देता है। भगवान बाबा कहता है मैं तुमको क्या देता हूँ। बाबा कहता है बच्चे मैं तुमको 16 कला संपूर्ण बनाता हूँ। माना
पूरे युग का बाबा कहता है आप चक्कर लगाने वाली, पूरे कल्प का चक्कर लगाने वाली आप बाबा कहता है ऑलराउंडर आत्माएं हो। तुमको बाबा कहता है मैं तुम्हारी सत्य पहचान देता हूं। आत्मा ही बाबा कहता है बच्चे पावन बनती है, बनती क्या है ही, लेकिन हाँ बाबा कहता है जब तुम देखते हो ना कि ड्राइंग शीट गंदी हो गई है, तो बाबा कहता है तुम दुखी हो जाओ। किसी की नौकरी नहीं लग रही, किसी की रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, कोई बच्चों से दुखी है, कोई पैसे से दुखी है। आज के समय में बाबा कहता है कोई एक भी मुझे दिखता नहीं जिसकी बाबा कहता है ड्राइंग शीट अच्छी है, पूजनीय है, बाबा कहता है गायन योग्य है, किसी की भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इसको बनाना रचने वाले सब कौन हो? हाँ, बाबा कहता है हर आत्मा दूसरे से कुछ ना कुछ पाना चाहती है, चाहे वो तुम्हारा परिवार हो, चाहे बाबा कहता है वो तुम्हारे ऑफिशियल कोई संबंध संपर्क हो। तो इसलिए बाबा अपने को कहता अपने सत्य स्वरूप हो जा, मन मना भव। बाबा कहता है फिर क्या होगा मन मना भव से? बाबा कहता है तू बाप समान। बाबा हमको कैसे देखता है? हाँ, बाबा हमको कैसे देखता है? किन आत्माओं से बात करता है? बाबा हमारे सत्य स्वरूप को ही देखता है बस। बाबा हमें रियलाइज करा रहा है कि बच्चे जन्म लेते लेते आप आत्मा देखो बेसमझ बन गए, बुद्धू बन गए। माया ने बाबा कहता है देखो कितना तुमको बेअकल कर दिया, फंस के उलझ के रह गई आत्मा। जैसे वो सिलाइयां देखते हो स्वेटर लोग बनाते, वो सिलाइयां उलझ के ही रह जाए उनके अंदर, कहाँ हम फंस गए। बाबा कहता है आपने ये जो चक्कर लगाया था ये किस लिए लगाया था? क्योंकि आत्मा बाबा कहता है ऑलराउंडर पार्ट खेलती है, सुख का भी और दुख का भी। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको दुखधाम से बाहर निकाल रहा हूं। कैसे? बाबा कहता है सुख स्वरूप बना। ऐसा नहीं कि दुखधाम से हम वहां सुखधाम में चले जाएंगे, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे इसी दुखधाम के अंदर आप आत्माएं सुख स्वरूप बनती हो। अमावस का चांद ही पूर्णिमा का चांद बनता है। कोई शक? क्या कहोगे? चांद तो वही है। इसलिए बाबा अपने को नॉलेजफुल बनाता है। तो जब भी अपने को आत्मा समझना माना नॉलेजफुल, तो जो नॉलेजफुल है बाबा कहता है वो फिक्रों से फारिग है, वो इच्छाओं से मुक्त है, वो कर्म के बंधन से मुक्त है, वो देहधारियों के ममत्व से मुक्त है। इसी को कहा है बाबा ने अपने को आत्मा समझो। ओम शांति।